गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। सुबह का टाइम है, रेडी हुए हैं, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल चाय लेके, कॉफ़ी लेके। और बस चाय बन चुकी है, सुबह सुबह के काम निपटा लिए हैं। तो पहले हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे चाय लेके, उसके बाद हम जाएंगे एक नींव पूजा में। वो घर बनने से पहले जो नींव की पूजा की जाती है ना, वही भूमि पूजन, उसमें चाय बन चुकी है। और आज कॉफ़ी बना के नहीं ले जा रही, ऐसे लेके जा रही हूँ ताकि वो लोग जब मन करे कॉफ़ी बना लें। इसमें दूध डालूँगी, चीनी ले ली है, कॉफ़ी ले ली है, और ये ले लेती हूँ, इसमें चाय डाल देती हूँ। Toyota Urban Cruiser Ira 27.02 किलोमीटर पर केजी का शानदार माइलेज। चलिए जी, आ गए घर पे। सबसे पहले हम लोग गए हॉस्पिटल, फिर वहाँ पे हमने चाय कॉफ़ी दी, थोड़ी देर रुके, उसके बाद हम लोग वापस निकले। फिर हम लोग यहाँ सोसाइटी में आए और फिर हमने आंटी को लिया, आंटी को लेके फिर हम लोग भूमि पूजन में गए। और भूमि पूजन में हम लोग आधा घंटा रुके हैं। हम लोग निकले थे घर से 7:30 बजे, और अभी टाइम बताती हूँ कितना हुआ है। 10 बजे है, 7:30 बजे के गए हुए 10 बजे घर आए हैं। तो फिर उसके बाद भूमि पूजन चल रहा था। और एक्चुअली क्या हुआ, जहाँ भूमि पूजन था ना, नींव पूजा थी, वहाँ पे आजू बाजू कोई पेड़ कोई घर नहीं था। तो धूप बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ धूप थी। वो तो शुक्र है भैया और ना छाता लेके आए थे, खूब सारे छाते लिए हुए थे, लोग छाता लेके बैठे थे। और टेंट लगाने के लिए टेंट वाले को बोला था कि भई एक वो ऊपर चांदनी तानता है ना, एक टेंट लगा दे, 2 खंबे लगा के ऐसे वो लगा दे। पर टेंट वाले ने मना कर दिया, बोले इतने छोटे से फंक्शन के लिए मैं नहीं लगा सकता। और नॉर्मल दिन होता तो लगा भी देता, पर अभी शादी ब्याह बहुत है ना, तो सब टेंट वाले बिजी हैं, तो वो छोटे से काम के लिए वो आए नहीं। तो जिसमें बेचारे जो पूजा कर रहे हैं, जो भाभी भैया पूजा में बैठे हैं, वो तो धूप में ही बैठे हैं। और कोई देगा तो भी कितनी देर छाया देगा, थोड़ा स्पेस भी तो होता है ना, दूर बैठे तो बहुत मुश्किल थी। फिर भी हम आधा घंटा रुके वहाँ पे, बात पूजा वूजा की, अटेंड की, और अब हम लोग निकले, घर आए। और सानू ने देखो नाश्ता बना लिया था, नाश्ता दिखाती हूँ। सानू ने बनाई थी मसाला इडली, रात की इडली बची हुई थी। मैंने उसको बोल दिया था हम लोग आएंगे ना जब तक बहुत लेट हो जाएगा, तो तू ऐसा करना, नाश्ता तो बना ही देना। तो उसने नाश्ता रेडी रखा। और सुबह सुबह मैंने बनाई थी ककड़ी की सब्जी, वो भी तैयार है। मैंने घी बनाया था, वो भी तैयार है। घी बोले तो मक्खन निकाला हुआ है, पतिदेव जाएंगे ना तब मैं इसको गर्म करूँगी। अभी गर्मियों में ना घी कम निकल रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है ना गर्मी का इफेक्ट ना गायों पे भी ज़्यादा हो रहा है। गर्मियों में ना घी कम आ रहा है, दूध इतना अच्छा नहीं आ रहा। दूध वाले भैया बोल रहे हैं कि थोड़े दिनों में सही हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन तो ऐसा ही रहेगा। अब पता नहीं, गायों पे भी शायद गर्मियों का असर होता होगा, घी अच्छा नहीं आता। और मैंने कल ये भुना था ना, इसको जार में डालना भूल गई, आज डालूंगी। पर बहुत टेस्टी लगता, मज़ा आ जाता, मस्त मस्त मस्त। भूख भी लग गई है एक्चुअली, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, चाय पी थी, पानी पिया था, तो भूख लग गई। चलिए जी, चाय नाश्ता हो गया। अभी पहले करेंगे बर्तन साफ, और पतिदेव का टिफ़िन पैक कर देते हैं।
और इसमें मुझे करनी है थोड़ी सी कैरी की मीठी सब्जी पैक। तो जी झाड़ू पोछे सब कुछ हो गया, घर का सारा काम हो गया, किचन मेरा क्लीन हो गया, खाना भी खा लिया है। और इसी के साथ में मैंने जीरा भुना है, क्योंकि छाछ में डालना है ना, वो जीरा ख़त्म हो गया है। तो अभी भून के रख दिया, शाम को इसको पीस के रख देंगे। और यहाँ पे घी गरम हो गया लगभग, बस थोड़ा सा ये जो छाछ या बोलते हैं ना, ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो गैस मैं कर दूँगी बंद। आजकल गर्मी की वजह से ना घी ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। मतलब पहले जो ये क्वांटिटी है इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती थी। मैं 10 दिन 11 दिन 12 दिन में घी बनाती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्यों गाय को पता नहीं क्या हो गया, गर्मी लग रही है क्या, तो घी अच्छा नहीं निकल रहा। मतलब ना मलाई ज़्यादा निकलती है, ना ही घी ज़्यादा निकलता है। चलिए जी, मस्त एसी चला लिया, थोड़ी देर टीवी देख लिया और अभी मस्त नींद लेंगी। नींद आने लग गई, छाछ पीते ना मस्त वाली नींद आती है, एकदम बढ़िया वाली। तो मस्त थोड़ी देर सोऊंगी। सानू अभी सो नहीं रही, सानू फ़ोन चला रही है। सानू दिन में नहीं सोती, वो कोशिश करती है दिन में ना सोने की। थोड़ी बहुत तो नींद उसको आती है, लेकिन वो सोती नहीं है, बोले शाम को ताकि मैं जल्दी सो जाऊँ। और शाम को सानू सो जाती है करीबन, आप समझ लो 8:30-9 बजे तक सानू सो जाती है रात को। और वहीं मुंबई में सानू जब थी ना, सानू रात को सोती थी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। ये सानू और फ्रेंड्स सब 3-4 लड़कियां रहती थी, ये रात को गप्पे मारती थी, रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोती थी और सुबह उठती थी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। अभी सानू रात को 9 बजे, 8:30 बजे लास्ट हो जाए तो 9:15 बजे बस, फिर सानू सो जाती है। सुबह सानू उठ जाती है 5, 5:30 ऐसे उठ जाती है वो। तो चलिए हम भी सो जाते हैं और 4 बजे मिलते हैं। एक बार उबासी शुरू हो जाए ना, फिर उबासी रुकती नहीं है, फिर तो कंटिन्यू आती है। उठी थी जब, कहाँ थी? अच्छा चलिए जी, गैस की टंकी आ चुकी है। टेंशन थी जब ख़त्म हुई तो मेरे पति ने बोला ख़त्म हो गई तो जल्दी बता देना। आज सुबह ख़त्म हुई, आज सुबह नहीं, आज सुबह ख़त्म हुई सानू टंकी। आज ख़त्म हुई, कल ख़त्म हुई थी। हाँ सॉरी, कल ख़त्म हुई थी और पति ने कल सुबह ही बुक कराई और आज आ भी गई। बड़ी टेंशन थी। हालांकि मेरे को, मैंने यूट्यूब पे ना मैं पूछा भी था सबको, तो सब बोले नहीं जीजा हमारी तो बुक करते ही आ जाती है। तो हमारे भी टंकी आ गई, अब शांति है काफ़ी दिन। और पहले ना इसको उठा के रखने में दिक्कत होती थी, लेकिन मैंने ये स्टैंड मंगवाए थे अमेज़ोन से मंगवाए थे, शायद याद भी नहीं, हैंडलूम से लिए थे या, तो ये सही है इसको घसीटने में। टायर काम करना बंद कर दिए। चलिए जी, अभी सानू ने किया है ऑर्डर सवाना ना, सवाना से 2 टॉप ऑर्डर किए हैं। पहले ट्राई कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि कैसा है। इसको रख लेता हूँ। चलिए जी, एक ये टॉप है, ये तो शायद आपको है ना ऐसे वो समझ में नहीं आएगा, पहना हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। और ये सवाना से मंगवाया है, 600 रुपये का है, मस्त है। और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा, मतलब लॉन्ग टाइम इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, धो के कैसे ही पहनो। और एक मंगाया तो सिंपल सी टी शर्ट जैसा टॉप है, पर वो अच्छा नहीं है, वो तो ये बैक वापस रिटर्न करेगी। लेकिन ये पहना हुआ बहुत सुंदर लगा, मस्त लगा ये। और यहाँ पे पतिदेव के लिए मैंने मूंग दाल भिगोई है, तड़का लगा के और दाल धो के सीधा डाल दी है, ताकि मुझे बार बार वो चेंज ना करना पड़े। थोड़ा सा मैंने घी डाला, हींग, जीरा और लहसुन का तड़का दिया, दाल धो के डाल दिए। अब 1 घंटा ही भीगेगी। यहाँ पे जीरा भी ठंडा हो गया, वो भी मुझे पीसना है। चाय बन चुकी है, चाय पीऊँगी, लहसुन छीलूँगी, एप्पल काटा है, सानू एप्पल खाए। और इसी के साथ में घी दोपहर में ही गर्म हो गया था, गैस बंद कर दिया था। अब मैं इसको छानूंगी, देखो बहुत ही कम घी बना है, तो छलनी निकाल लेते हैं, डब्बे में छान के डाल देते हैं। चलिए जी, चाय मेरी बन गई है। चलिए जी, लहसुन छील लिया। और आज लहसुन की कली इतनी बड़ी बड़ी है, इतना बड़ा बड़ा लहसुन छीलने में, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं इतनी बड़ी बड़ी लहसुन की कली होती है ना, छीलने में बहुत आसानी होती है, वरना छोटा छोटा लहसुन आता है ना, मौत ही आती है छीलने में। तो आज लहसुन बहुत बढ़िया था। क्या होता है ना, छोटा छोटा लहसुन छीलते एक तो नाखूनों में जलन होने लग जाती है, तो ये फटाफट छिल जाता है। और मैं ना छीलने के लिए चाकू भी लेके आती हूँ, ताकि वो
आगे का जो नुक्का होता है ना वो इजीली कट जाए। तो लहसुन छील लिया, चाय पी ली, एक वीडियो एडिट करना था वो भी कर लिया। और जब से मैंने पति को कॉल करके बताया ना कि पति टंकी आ गई है, मेरे पति इतने खुश हो रहे हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है। वो दुमतन करते फिर हैं, टंकी आ गई है, टंकी आ गई। मैंने कहा हाँ, क्योंकि ना जब ये युद्ध का हुआ था ना, तो ये आपको मालूम होगा, आपने सुना होगा कि मार्केट में जितने इंडक्शन थे बिक गए, जितने भी इलेक्ट्रिक चूल्हे थे सब बिक गए। मतलब मारा मारी आ गई थी इंडक्शन की इनकी। तब थोड़ा सा मैं भी डर गई थी, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट का जो ज्ञान होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा डरा भी देता है, मोटिवेट भी कर देता है और कुछ अच्छा सिखा भी देता है। अब वो आपके ऊपर है, आप क्या लेना चाहते हो। तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा आ रहा था इंस्टा पे कि है ना ये हो रहा है, वो हो रहा है, गैस नहीं आ रहा है, ये वो। तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगा। फिर मेरे पति ने हिम्मत दी थी कि बोले नहीं, मैं उनको ये भी बोला था पति थोड़ा थोड़ा घर का सामान ले आए क्या, ये हो जाए क्या, वो हो जाए क्या। तो पति बोले नहीं कुछ नहीं होगा, फालतू लोग डरा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने को थोड़ी हिम्मत रखी। और फिर आप लोगों से भी मैंने बोला था कि भाई आप लोगों के टंकी आ गई क्या, आप लोगों ने बुक कराई, कब आई। तो आप लोगों ने भी बोला नहीं हमने टंकी बुक कराई, तो जल्दी आ भी गई। तो आज हमारी टंकी भी आ गई। तो मेरे पति को मालूम भी नहीं चला, वरना हमेशा क्या होता है जब टंकी बुक करते हैं ना, जब आने वाले होते हैं ना, तो वो कैश बीमा कुछ बनता है, तब उनको वहाँ मैसेज आ जाता है, उनको पता चल जाता है भाई हाँ टंकी अब आ जाएगी। तो कैश बीमा बना नहीं, टंकी आ गई। बोले हैं टंकी आ गई, क्या बात कर रही है, वाह यार कल बुक कराई आज टंकी आ गई। मतलब वो इतने खुश हो रहे हैं, उनको थोड़ी टेंशन थी, वो मुझे नहीं बता रहे थे। लेकिन हाँ थोड़ा तो देखो क्या होता है ना, जब आप चारों तरफ से सुनते हो ना, तो थोड़ी सी घबराहट होती है। क्योंकि जब आप फैमिली के साथ रह रहे हो, तो गैस की टंकी पे हम डिपेंड होते हैं, हर चीज़ यूँ हमें मालूम नहीं होता। जब चीज़ ख़त्म हो जाती है ना घर में, तब हमें मालूम चलता है कि ओ इसकी वैल्यू क्या है, उसका महत्व क्या है। मतलब हमारा जो हाथ अटकता है ना जब चीज़ हमारे पास नहीं होती है। तो वो थोड़ा सा डर रहे थे। लेकिन चलो, मेरी सुबह 5:30-6 बजे कल टंकी ख़त्म हुई। 7 बजे पति उठे, 7 बजे उठते ही मैंने उनको बोला पति टंकी ख़त्म हो गई। 7 बजे उन्होंने बुक कराई, फिर उन्होंने चाय पी। इतना खौफ था टंकी का। तो चलो टंकी भी आ गई। अब बस चलेंगे किचन में और करेंगे काम। आज डिनर में पतिदेव के लिए तो बनाएंगे मूंग दाल। बहुत दिनों बाद दाल बना रही हूँ आज उनके लिए। उसी के साथ में आज मैंने उनको सुबह करेले का जूस नहीं पिलाया, एक्चुअली बहुत लेट हो गया था आज सुबह। तो ना बड़ी भागम भाग थी। मैंने सुबह 5 बजे उठी, मैं सुबह उठी नहाई। आज मैंने कपड़े भी सुबह सुबह धो लिए थे, मुझे मालूम था आज बहुत काम है, मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो सुबह 4:45 बजे मेरी आँख खुली, 5 बजे मैं उठी, कपड़े धोए, कपड़े धो के फिर वही किचन में जाके पानी वानी सब करना, कि सब्जी बनाना। मतलब मैं दोपहर में फ्री हुई हूँ 12:30-1 बजे, तब तक कंटिन्यू काम कर रही थी, तो थक भी गई थी। तो अब पतिदेव क्या बात कहाँ से शुरू हुई कहाँ पर चली गई पता नहीं। पतिदेव के लिए बनाएंगे मूंग दाल और मेरे लिए और सानू के लिए बनाएंगे नूडल्स। सानू नूडल्स बनाने वाली है। सानू वो होती है ना हेड शेफ़ बनने वाली है। मम्मी प्याज काट देना, मम्मी शिमला मिर्च काट देना, मम्मी ये कर देना, वो कर देना। तो मैं ये वो करूँगी और उसको सारी तैयारी करके दूँगी, नूडल्स उबाल के दूँगी। वो सिर्फ तड़का लगाएगी, नूडल्स बनाएगी। और पॉसिबल हुआ तो आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी, नहीं हुआ तो आई एम सॉरी। क्योंकि थोड़ा सा क्या सानू जब कर रही होती है ना, तो मैं बाकी के काम संभाल लेती हूँ। मुझे नेल पॉलिश उतारनी है, क्योंकि हमें जाना है संडे को बाड़मेर शादी में। संडे को सुबह जाएंगे, संडे को शाम को हम लोग वापस आ जाएंगे। तो मुझे कल का दिन है, वैसे तो सैटरडे है कल, आज है फ्राइडे। व्लॉग आपके पास लेट आएगा, आपके पास व्लॉग आएगा ये मंडे को, और इसके लिए सॉरी। आपको मैं हमेशा क्लियर कर देती हूँ कि मेरे व्लॉग थोड़े से लेट चल रहा है। तो मेरा व्लॉग आएगा मंडे को। तो मुझे क्या करना है, या तो आज टाइम मिला तो नेल पॉलिश उतारूँगी, वरना फिर मैं कल सैटरडे है, कल पतिदेव जाएंगे शादी में। तो कल मुझे टाइम मिलेगा तो कल मैं प्रेस भी करूँगी, नेल पॉलिश भी उतारूँगी, और भी बाकी बहुत सारे काम है, वो आगे आगे ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। तो अभी चलते हैं हम किचन में, हमारी सही जगह पे। और आज हम बनाने वाले हैं ये वाले आटा नूडल्स है ना सानू? हाँ। आटा नूडल्स। सानू ये पानी उबल गया, आजा। चलिए जी, यहाँ पे मैंने नूडल्स के लिए, नूडल्स तो सारा सानू ही कर रही है, मैं सिर्फ हेल्प कर रही हूँ। तो इसमें मैंने शिमला मिर्च काट दी, प्याज काट दी, अब मैं इसमें हरी मिर्च भी और काटूंगी। साबुत ही डालेगी? हाँ, साबुत बनाने में खाने का डाल दे पानी, काफ़ी देर होगी उबलते हुए। नमक डाल दिया, घी भी डाल दिया। ये नूडल्स ना उबलने में बहुत टाइम लेता है। ये आटा नूडल्स है, बहुत मुश्किल से उबलते हैं।
और मुझे ये मिक्सी जार में जीरा डाल के पीसना। मैं साथ में ना थोड़ा सा पुदीना भी पीस दूंगी, अच्छा लगता है छाछ के अंदर। पुदीना, जीरा, काला नमक। पहले ना मुझे मालूम नहीं था, व्रत में काला नमक नहीं खाते। मैं तो खाती थी भाई, मुझे तो लगता था सेंधा नमक काला नमक एक ही चीज़ होती है। फिर मैंने कभी ब्लॉग में व्रत में बोला होगा कि मैं काला नमक डालूंगी, ये डालूंगी। फिर कमेंट आए हैं कि व्रत में काला नमक नहीं खाते हैं, और मुझे लगता था व्रत में काला नमक खा सकते हैं। अब नहीं खाती। आप लोग बताना, आप लोग व्रत में काला नमक खाते हो या नहीं खाते? वैसे काला नमक में और सेंधा नमक में क्या फ़र्क है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। दोनों व्रत वाले ही समझती हूँ मैं तो, पर है तो है, अब क्या कर सकते हैं। पर मेरा मन तो आज भी कहता है कि काला नमक और सेंधा नमक व्रत में खाने वाला नमक है। और इनको भी मैं जार में डाल ही देती हूँ। इसके लिए जार ये निकाल लेती हूँ। और एक ये जार भर गया, इतना सही हो गया। पहले मैं इसको फ्रिज पे रख दूँगी, इसको वापस यहाँ पे रख दूँगी और इसको रख देंगे यहाँ पे, ताकि सामने दिखती रहेगी ना, तो सुबह सुबह एक चम्मच खा लूँ। अब बस हमारे हेड शेफ़ आने वाले हैं, हेड शेफ़ करेंगे सारा काम। लहसुन भी हेड शेफ़ नहीं काटा है, बोले बारीक बारीक मैं ही काटूँगी, लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है। हेड शेफ़ ये काम करेंगे, जब तक शू शेफ़ ये काम करेंगे। शू शेफ़ बड़ा होता है या हेड शेफ़ मुझे पता नहीं है, मैं तो मेरे हिसाब से बोल रही हूँ। चलिए जी, नूडल्स उबल गए हैं। उबलने के बाद ना मैंने इनको ठंडे पानी से धो दिया है। अगर आप नूडल्स, पास्ता, कुछ भी सेवइयाँ बनाते हो ना, तो जब पक जाए ना तो उनको छलनी में निकाल के फिर ठंडे पानी से धो दो, तो ये चिपकेंगे नहीं। देखो अभी मसाला कम लग रहा है ना। अब इधर आके हेल्प करना मेरी। हाँ चलिए जी, हो गया हमारा डिनर तैयार। और मैंने सोचा था कि मैं पहले, मुझे याद था अब जब बन रहे थे तो, कि मैं एक चीज़ स्लाइस डालूंगी। मुझे अच्छा लगता है चीज़, बहुत दिन हो गए चीज़ खाए भी नहीं है, पता नहीं लास्ट कब खाया था मैंने चीज़, पर मैं भूल गई। और बस अब हम गर्मा गर्म नूडल्स खाएंगे। मैंने चख लिए हैं, बहुत अच्छे बनाए। और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे डेली व्लॉग, डेली रूटीन, घर के काम, इधर उधर के सारे काम सब पसंद आते होंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक भी करना, कमेंट भी करना। कुछ ना समझ में आए तो हार्ट दे देना, ये जो इमोजी होते हैं वो दे देना, और दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी करना। कल मिलता है एक नए प्यारे से व्लॉग में।